ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे भक्तचन्दनम्। परम सम्मान्याः अस्याः त्रिदिवसीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां निर्वहन्तः श्रीमन्तः नगरपालिकाध्यक्ष महोदयाः मान्याः वंशीधरजी सैनिक महोदयाः तथा अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्ति समारोहस्य सारस्वत अतिथिरूपेण मंचस्थाः विराजमानाः अस्मद् भ्रातृवर्याः श्री नरेंद्र कुमार जी महाभागाः तथा च अस्याः त्रिदिवसीय संगोष्ठ्याः मूर्तरूपेण आद्यस्तंभरूपेण संयोजकत्वं निर्वहन्तः श्रीमन्तः शंकरलाल शास्त्री महोदयाः अत्र समुपस्थिताः मम भ्रातरः भगिन्यः तथा च सम्मान्याः नागरिकगणाः। मैं सभाध्यक्ष से हिंदी जो अपनी राष्ट्रभाषा है उसी में बोलने की अनुमति चाहता हूँ, जिससे कि वैसे संस्कृत भाषा अति सरल है, बोधगम्य भी है। मैं बहुत सरल बोलता हूँ, शास्त्री जी भी संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ हैं, लेकिन आम लोगों को मेरी दो शब्द समझ में आ जाए इस दृष्टि से मैं हिंदी में ही आपके सामने दो शब्द रखना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर विषय इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी का जो विषय इन्होंने चयन किया माननीय शास्त्री जी ने, बहुत ही अतीव सुंदर विषय और प्रासंगिक विषय है। संस्कृत वाङ्मय में नारी चेतना, और उसको भी जोड़ दिया इन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी जो प्रासंगिकता उपादेयता। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज किस विकृति की ओर जा रहा है। हर घर में इस तरह की जो मतलब कथाएं जो देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, अखबारों में हम पढ़ते हैं, जो आज मानव पहले से बहुत समृद्ध हुआ है। आज हर परिवार में समृद्धि बढ़ी है, परंतु प्रेम और स्नेह की कमी होती जा रही है। उसका मैं एक ही कारण मानता हूं कि भौतिकवाद में हम इतने स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, सिमटते चले जा रहे हैं। आप लोग पहले सुनते होंगे कि दादाजी परदादाजी पहले का संयुक्त परिवार हुआ करता था, और उस परिवार में जो स्नेह और प्रेम का जो वातावरण रहता था, उसके पीछे हमारी संस्कृति एक नींव के रूप में उसको धरोहर बना के रखती थी। और उस संस्कृति का जो आधार था वो हमारी संस्कृत भाषा थी। पहले चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी लोग जो है प्रातः उठते ही जो एक नित्य दिनचर्या हुआ करती थी, ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। फिर उसके बाद जो है हाथ का अवलोकन करने के बाद पृथ्वी माता को हम प्रणाम करते थे। जो आज भी जो दिनचर्या को पालन करने वाले जो राष्ट्र प्रेमी कहिए, चाहे जो कृतज्ञ लोग हैं, वो आज भी इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है वो लोग इन सबसे कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। उसका कारण मैं मानता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कार यानी नैतिक शिक्षा का भी होना अत्यावश्यक है। आज नैतिक शिक्षा जो है वो अपने पाठ्यक्रम से, यद्यपि संस्कृत की जो पुस्तकें हैं उसमें बहुत कुछ, यदि मैं चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं तक जो संस्कृत चलती है, यदि उस संस्कृत में आए हुए श्लोकों का भी यदि तात्पर्य हम अपने जीवन में समझ करके और उतार लें दिनचर्या में, तो मैं समझता हूं कि इस सृष्टि में थाने और न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं होगी।
चकाचौंध में जो हमारे मानवीय मूल्य थे, उन मूल्यों से हम दूर होते जा रहे हैं। आज नारी शिक्षा की जहां बात आती है तो वहां हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें लिखा है कि माता ही प्रथमो गुरु, माता ही प्रथमो गुरु। आप देखेंगे अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, कि जिस घर की गृहिणी पढ़ी लिखी होती है और संस्कार युक्त भी होती है, देखिए पढ़ा लिखा भी मूर्ख होता है और वो महामूर्ख होता है। पढ़ा लिखा जो होता है और यदि वो अध्ययन की उपयोगिता अपने जीवन में नहीं लाता है तो मैं उसको महामूर्ख बोलता हूं, क्योंकि उससे अच्छा तो जो जिसने अध्ययन नहीं किया, जिसको हम निरक्षर बोलते हैं, वो उनसे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। आपने पढ़ लिख लिया फिर भी उसका सदुपयोग आप अपने जीवन में, अपने समाज में नहीं लाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका पढ़ा लिखा जो है व्यर्थ है। उसमें कहते हैं माता ही प्रथमो गुरु। जहां तक नारी चेतना के ऊपर मैं लाऊंगा, अब संस्कृत वांग्मय तो बहुत ही अथाह है, इसमें तो महीनों महीनों व्याख्यान करते रहेंगे तो अंदर नहीं होगा, इतना हमारा विस्तृत संस्कृत साहित्य है। लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु है मैं उससे आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि माता का स्थान हमारे संस्कृत वांग्मय में और भारतीय समाज में बहुत ही ज्यादा है। इसका एक ही कहा, माता ही प्रथमो। सबसे पहला गुरु जो है वो संतति का, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो, उसका जो है पहला गुरु मां होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो है सारा फल तो 9 महीने तक अपने पेट में जो है धारण करती है, फिर उसके बड़े होने तक, स्कूल जाने तक जो है उसको कैसे चलना है, कैसे बैठाना है, उसका समस्त पालन पोषण मां ही करती है। और उसके बाद जो है बच्चा स्कूल जाता है, बाद में तो स्कूल के गुरु बनते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वो मां संस्कार युक्ता है तो निश्चित रूप से उस घर का परिवेश, उस घर का वातावरण निश्चित रूप से बहुत ही समाजोपयोगी और राष्ट्र के लिए उन्नति कारक होगा। उसमें यदि संस्कार है तो आप देखेंगे कि जिस घर में गृहिणी संस्कार युक्ता नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, ये देखने को मिलता है प्रायः। इसलिए संस्कृत वांग्मय का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारे शास्त्री ने कह दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी का इतना महत्व इसलिए दिया गया, आप देखें भगवान के नाम में भी हम बोलते हैं उमा शंकर, रमापति बोलते हैं कि बोलते हैं, गौरी शंकर नाम होता है। शंकर गौरी नाम आपने किसी का नहीं सुना होगा। सीतापति बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, राधेश्याम बोलते हैं। तो सब जगह जो है नारी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? इसके पीछे भी शोध है, क्योंकि उसका महत्व इतना ज्यादा है। माता से हजारों गुना ज्यादा तो पिता का महत्व होता है, और पिता से हजारों गुना ज्यादा एक गुरु का महत्व होता है, टीचर का। और इस तरह से जो महत्ता बतलाई गई है शास्त्रों द्वारा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि नारी का सम्मान होना चाहिए। आज प्राय जो देखा जाता है, हम अखबार में पढ़ते हैं आए दिन, जो पाशवीय जीवन हम जीने को विवश हो गए हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आज नारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो एक तरह से हम कह दें कि एक सामाजिक व्यभिचार हो रहा है, उसके पीछे हम आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस पंक्ति की सार्थकता होगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज अखबार क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम टीवी पर क्या हम देखते हैं। ये बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो भारत समाज है वो अपने पुरातन संस्कार को छोड़ चुका है। इसलिए आज हम, नहीं तो भारत तो विश्व गुरु रहा है, हम विश्व को जो शिक्षा देते चले आए हैं सदियों से, और आज भी हम देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये जो भौतिकवाद का जो चकाचौंध आया है, ये जो कुप्रथाएं आई, ये जो स्वार्थवाद, परिवार का मतलब हो गया माता पिता और उनके जो है वो मतलब जो है बेटा बेटी है, जो भी है। पहले हमारा परिवार होता था समग्र परिवार। यहाँ तक हमारा बाबा आगे वाले पितामह है, वो बताते हैं कि गांव में जब मेहमान भी आते थे तो जो गांव के समृद्ध होते थे वो पूछवाते थे, वहां जाके अमुक व्यक्ति से पूछो ये जो मेहमान आए हैं तो उनके सत्कार के लिए उनके पास सामग्री
उस मेहमान जिस घर में आए हुए होते थे वहाँ सारी सम्मान की सामग्री वहाँ पहुँचाई जाती थी। ये उदार था। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आज हमारे अंदर जो कमियां हैं, आज ये नारियां संस्कारहीन हमारे घर में बहू बन के आती है। हमारी बेटी भी जाती है दूसरे घर में, अर्थों कन्या पर की एवं जो कालिदास ने जो शाकुंतलम में लिखा है, शास्त्री जी ने उसका उल्लेख किया कि बेटी पराया धन होता है। इसमें कोई ज्यादा विवेचना नहीं है। भाई हम अपनी बेटी को आपके घर भेजते हैं और आपके घर की बेटी को मैं अपने घर लाता हूँ। ये तो एक सामाजिक रीति नीति है। बेटी तो बेटी है। यदि हम बाल्यकाल से ही यदि हम उनमें हम अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वह जो दूसरे घर जाएगी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे कि जो मायके वाले लोग हैं, यानी उनके पिता हैं, माता है, उनके और परिवार बंधु हैं, उनके ऊपर कोई भी आक्षेप हो। जब हमसे कोई भी अपराध होता है तो समाज क्या कहता है, सामने वाला क्या कहता है, इसके माँ बाप कैसे हैं। सबसे पहला बात यही निकलता है कि इसके माँ बाप कैसे भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो इसके पीछे हमने संस्कृति का परित्याग कर दिया है और यदि हम उसका पालन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज का जो ये विषय है उसमें जैसे मैं थोड़ा सा पर्यावरण पर आऊँगा कि पर्यावरण का अभी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो पर्यावरण के लिए जो कालिदास ने शाकुंतलम में जो प्रयोग किया है, शकुंतला जब ससुराल जाने को तैयार होती है तो वहाँ पर लिखते हैं कालिदास जी, और कण्व ऋषि कह रहे हैं उनके समस्त परिवार से, वहाँ तो जो हिरण हिरनिया और जो भी वहाँ प्राकृतिक वातावरण पेड़ पौधे सब जो है एक वहाँ का जो है एक उनका समाज है, उनका गांव मान लीजिए आप, सबके द्वारा जो है अनुज्ञा ली गई है। एक अनुज्ञा जाने की जो दी जा रही है उसमें आता है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम यस्मास्त पीतेषु या नादत्ते प्रियमंडना भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याज शकुन्तलेति शकुन्तलापति गृहं सर्वैरनुज्ञायता। यानी हम लोग बेटी को विदा करते हैं तो पहले तो इसमें जो पर्यावरण का जो एक मार्मिक तत्व आया है वो आप समझें कि समस्त जीवों को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी, समस्त उसमें उस आश्रम में जो भी गायें हैं, गाय के बच्चे हैं, साथ में और जो भी जीव जंतु हैं, छोटे छोटे चिड़िया पक्षी पशु पक्षी सबको, पेड़ पौधों तक को पानी पिलाने के बाद ही वो स्वयं पानी पीती थी शकुंतला। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या, मतलब आपके बिना जल पिए वो खुद जल नहीं देती थी। और नादत्ते प्रियमंडना भवताम स्नेहेन या पल्लवम, और वो उनको अलंकार बहुत प्रिय था, प्रियमंडना थी वो, यानी अलंकार तो सजना सजाना सबको अच्छा लगता है तो, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब उसमें जो खिले हुए आश्रम में जो खिले हुए पुष्प थे या उनके नए नए जो पल्लव थे उनको छोड़ती नहीं थी वो, मतलब सजना अच्छा लगता था उनको, फिर भी जो है वो सब वो तोड़ती नहीं थी। ये पर्यावरण की जो है कितनी बड़ी रक्षा और यही शिक्षा हमें भी जो है उनसे मिलती है। और आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, और जब पौधों में जो नवपल्लव होते हैं जैसे उसमें जो कली आती है, जैसे पुष्प के पौधे हों चाहे कोई फल के पेड़ हों, तो उस समय बहुत ही आनंदित होती थी, बहुत ज्यादा आनंदित होती थी शकुंतला। तो वही कह रही है कि आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, वही शकुंतला आज प्रतिगृह जा रही है, हम सभी मिलकर के उनको उनकी विदाई दें। तो पर्यावरण की शिक्षा हमें संस्कृत वाङ्मय में बहुत ही बड़ा पड़ा है, रघुवंश है, कुमार संभव है, अब मुझे थोड़ा समय से उन्होंने मान दिया है और सब हमारे और हम शाश्वत तिथि और लोग हैं उनका भी हम सुनेंगे, बहुत ही विस्तृत साहित्य है। लेकिन मैं तो कहता हूँ यदि प्राथमिक जो सीढ़ियाँ हैं संस्कृत वाङ्मय की, यदि उन्हीं का पालन हमारे द्वारा कर लिया जाए तो हमें किसी चीज की परेशानी जीवन में नहीं आएगी। आज यदि हम परेशान हैं तो इसका मुख्य कारण है कि हमने मूल बिंदुओं को, हमने प्रारंभिक जो हमारे जीवन के जो बहुमूल्य तत्व थे उनका हमने परित्याग कर दिया है।
यदि आज भी हम उनको संधारण करें, आप बनिए, डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए, पीएम बनिए, सीएम बनिए, जहां तक आपको पहुंचना है समाज के शिखर पर आप पहुंचे। मैं 2 मिनट लूंगा आपसे, कृपया सुन लें। मैं बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, जीवन में ये बातें काम आती है। लेकिन हमें संस्कृत का जो है, जो उपदेश है, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये तो उपदेश में नारायण पंडित लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आज दीर्घायु कौन नहीं होना चाहता है? यशस्वी कौन नहीं होना चाहता है? बलशाली बलवान कौन नहीं होना चाहता है? हर कोई चाहता है, लेकिन उसका जो मूल बीज है उसको छोड़ रखा है लोगों ने। कहा उसमें कि अभिवादनशील होने से ये चारों चीजें बढ़ती हैं। और आज आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए कि हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छू करके उनका आशीर्वाद देते हैं। आज आपने अपने हृदय पर हाथ रख करके आज अपना आप आत्मावलोकन करें। हम में से कितने लोग हैं जो उठ करके सबसे पहले माँ बाप के, माता पिता जी के पैर छू के प्रणाम करते हैं? यदि नहीं करते हो तो आज आपके आने का यही जो है मतलब एक सार्थक, आपका आना यहाँ तभी सार्थक होगा तो कल से ही आप इस बात को अपने जीवन में उतारें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, और घर में जो वृद्ध हैं, दादा दादी, माता पिता, उनकी सेवा करने से आपकी ये चारों चीजें बढ़ती है। आयु